आज का आप लोगों का टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में से एडम स्मिथ की तारीफ। एडम स्मिथ कौन है? इनको बाबाए मुआशियात भी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन में 3 मकाते फ़िक्र पढ़े। पहला कौन सा है? क्लासिकी, फिर है नो क्लासिकी एंड द थर्ड वन इज़ जदीद। तो जो एडम स्मिथ है वो फर्स्ट वन यानी क्लासिकी से बिलोंग करते हैं। क्लासिकी मुआशियादान के बानी भी कहा जाता है और बाबाए मुआशियात भी कहा जाता है, क्योंकि एडम स्मिथ से पहले लोग मुआशियात को पॉलिटिकल इकोनॉमी समझ रहे थे, सियासत का इल्म समझ रहे थे। लेकिन एडम स्मिथ ने आके लोगों पे वाज़े किया कि ये सियासत का इल्म नहीं बल्कि इसकी एक अलग पहचान है, ये एक अलग इल्म है। एडम स्मिथ ने 1776 में दौलत अक़वाम की नोयत और असबाब पर तहकीकाती मुकाला के नाम से बुक लिखी। अब ये जो बुक थी ये सबसे पहली बुक थी मुआशियात के लिए जो कि एडम स्मिथ ने लिखी, और इसे मुख्तसर तौर पर दौलत अक़वाम का नाम भी दिया जाता है इस बुक को। और इस बुक में एडम स्मिथ ने बताया कि जो मुआशियात है ये एक अलग इल्म है, इसकी अलग पहचान है, ये सियासत का हिस्सा नहीं है। एडम स्मिथ कहते हैं कि मुआशियात एक ऐसा इल्म है जो पैदाइश दौलत, सरफ़ दौलत, तक़सीम दौलत और तबादला दौलत पर बहस करता है। यानी कि एडम स्मिथ ने कौन कौन से शुबों का जिक्र किया है इसमें? पैदाइश दौलत, सरफ़ दौलत, तबादला दौलत एंड द फोर्थ वन इज़ तक़सीम दौलत। ये 4 बातें एडम स्मिथ ने की हैं। इन 4 शोबों का जिक्र उसने अपनी तारीफ़ में किया है। पैदाइश दौलत में क्या होता है कि चीज़ों को जो है वो कैसे पैदा किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। 4 आमलीन पैदाइश होते हैं जो कि चीज़ों को बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ ज़मीन, सेकंड वन इज़ मेहनत, थर्ड वन इज़ तंजीम एंड ये 4 आमलीन पैदाइश मिलकर कोई भी चीज़ बनाते हैं। अगर इनमें से किसी एक को भी स्किप किया जाएगा, निकाला जाएगा, तो कोई भी चीज़ नहीं बन सकती। फ़र्ज़ कर लें कि ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं, ज़मीन ही नहीं है। ज़मीन से मुराद बिल्डिंग है, जगह है, हवा है, जो कुदरती रोशनी है, ये सारी चीज़ें ज़मीन के ज़िम्मे में आती हैं। ये नहीं है तो कोई भी चीज़ नहीं बनेगी। अगर ये 3 है, कोई काम करने वाला नहीं है तो नहीं कोई भी चीज़ बनेगी। अगर बाकी 3 है, तंजीम कहते हैं मैनेजमेंट को, कोई मैनेज करने वाला नहीं है, फिर भी कोई चीज़ नहीं बनेगी। इस तरह सरमाया भी बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर भी कोई काम नहीं होगा। तो एडम स्मिथ ने कहा ये चारों चीज़ें मिलकर कोई भी चीज़ जो है वो पैदा करती हैं, बनाती हैं। तो ये क्या है? पैदाइश दौलत है कि दौलत इन चारों चीज़ों से मिलकर बनती है। तबादला दौलत में क्या, सरफ़ दौलत में क्या है कि इस दौलत को खर्च कैसे करना है, इनको सर्फ कैसे करना है। सर्फ कहते हैं खर्चा करने को, कंज्यूम करने को। ठीक है कि जो दौलत का जो भी हिस्सा जो हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पे ख़र्च करते हैं उसको सरफ़ दौलत कहते हैं। दौलत जो है वो बुनियादी चीज़ जो हमारे जहन में होती है जब हम दौलत खर्च करते हैं उसको हम अफादा कहते हैं। हम अपनी यूटिलिटी को मद्देनज़र रख करके ही अपनी दौलत को खर्च करते हैं। तो ये सरफ़ दौलत में होगा कि हमने अपनी यूटिलिटी को देखना है, उसको देखते हुए हमने कैसे खर्च करना है। तबादला दौलत है, एक हाथ से दूसरे हाथ में दौलत जो है वो कैसे एक्सचेंज होगी, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अगर आप तिजारत करते हैं तो दौलत का कैसे आना जाना या लेन देन होगा। तक़सीम दौलत क्या है? जो आमलीन पैदाइश मिलकर दौलत को बनाते हैं, दौलत इन्हीं चारों में तक़सीम हो जाती है। ज़मीन को क्या मिलता है? लगान, मेहनत को उजरत मिलती है, तंजीम को मुनाफा मिलता है, और जो सरमाया है उसको मिलता है जी सूद। तो ये इन जो आमलीन पैदाइश हैं ये उनके मुआवजे हैं, और मुआवजे ही तो तक़सीम दौलत है।
दौलत इन्हीं चारों आमलीन पैदाइश में तकसीम हो जाती है। एडम स्मिथ की तारीफ से लोग जो है वो गलत फहमी का शिकार हो गए। उन्हें ये लगा कि एडम स्मिथ जो है वो दौलत की बात कर रहा है, तो दौलत जो है वो शैतान का इल्म है, क्योंकि दौलत की वजह से जो है वो लोग बुराई में बढ़ जाते हैं और शैतानी जो है वो अमल फैलता है। इसलिए इस इल्म को बंद कर देना चाहिए। एडम स्मिथ गलत है क्योंकि जी वो शैतान का इल्म फैला रहा है। इस गलत फहमी का जवाब एडम स्मिथ क्या देते हैं, वो ये कहते हैं कि जो लोग हैं उन्होंने दौलत को सिर्फ़ और सिर्फ रुपया पैसा समझ लिया है, हालांकि दौलत जो है वो रुपया पैसा नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि माशियात में दौलत जो है हर वो चीज़ जो कि अफादा, कामयाबी और नकल पजीरी की खूबी रखती है। अफादा, कामयाबी और नकल पजीरी, यानी कि उस हर वो चीज़ जिसमें अफादा पाया जाता हो और वो कामयाब भी हो और उसको एक जगह से दूसरी जगह आप मूव भी कर सकते हो, उसको जो है वो चीज़ दौलत कहलाती है। दौलत सिर्फ रुपया पैसा नहीं है। अब अफादा आपको एक बोर्ड मार्कर से भी है, एक पेंसिल से भी हो सकता है। अफादा आपको जो है वो एक गिलास जूस से भी हो सकता है। तो एडम स्मिथ ने कहा कि दौलत सिर्फ रुपया पैसा नहीं है। सिर्फ आप उसको रुपया पैसा समझ के खुद गर्जी या लालच का नाम उसको दे देते हैं और एक गलत इल्म का नाम दे के आप उस पर एतराज़ कर रहे हैं, बल्कि दौलत जो है वो हर वो चीज़ है जिसमें अफादा हो, कामयाबी हो, नकल पजीरी हो। और दूसरी बात ये है कि दौलत सिर्फ यही नहीं है कि आपने गलत कामों पे खर्च करनी है, बल्कि दौलत को आप अगर आप रुपया पैसा भी समझ रहे हैं तो दौलत को आप अच्छी चीज़ों पे भी कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, आप स्कूल बना सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं। तो इसलिए माशियात को दौलत का इल्म कहने में कोई भी कबाहत नहीं होनी चाहिए।